यह जो वीडियो है ये कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 12 भारतीय संविधान से संबंधित है। इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वह है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। लागू होने की तारीख पूछी गई है इसमें, तो कब है? 26 जनवरी 1950। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हुई है, उसमें से भारत के संविधान की विशेषता कौन सी है हमें ये बताना है। तो भारत के संविधान की जो विशेषता है भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह है भारतीय संविधान पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान कैसा है? पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। तो कितने अनुच्छेद हैं हमारे भारत के संविधान में? 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395। आइए अब कुछ रिक्त स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। जो पहला रिक्त स्थान है वह हमारे संविधान ने नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। तो कितने प्रकार के दिए हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को प्रदान किए हैं। दूसरा है वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे क्या बोलते हैं। तो वह है संविधान सभा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संविधान सभा। तीसरा इसमें क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, ये अलग से क्वेश्चन है, बुक के अंदर वाले अब करेंगे हम, तो इनको भी नोट करें आप लोग। ठीक है। बुक में जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं वे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। संविधान है, संविधान क्या है? यह संविधान किसे कहते हैं? तो नियमों और कानूनों के संकलित प्रलेख को ही संविधान कहते हैं। आए बात समझ में? संविधान किसे कहते हैं? तो नियमों और कानूनों के संकलित प्रलेख को ही संविधान कहते हैं। दूसरा है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। तो भारत का जो संविधान है उस अलिखित नहीं है, वो लिखित संविधान है, इसलिए यह विशेषता संविधान की नहीं है। बाकी सारी विशेषताएं हमारे संविधान में पाई जाती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। हमारा जो संविधान है भारत का उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में 11। इसमें गलत दिया हुआ है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं रिक्त स्थान वाला। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला जो रिक्त स्थान है वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो कौन सी सभा के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। कौन सी समिति? संविधान जब बनाया गया तो 10 समितियां बनाई गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हमारा जो भारत का नवनिर्मित संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को। कब किया? 26 1949 को। 26 नवंबर 1949। समानता का अधिकार संविधान सभा में क्या है? वह है मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं उसे? मौलिक अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो संविधान सभा में क्या है? तो वह मौलिक अधिकार है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, उसमें से एक यह भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है इनमें से? तो पंथ निरपेक्षता। तीसरा जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा मध्य प्रदेश से संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका नाम सेठ गोविंद दास। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला संविधान क्या है? पहला जो क्वेश्चन है वह है संविधान क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं
संविधान क्या है? किसी भी देश का शासन, कोई भी देश हो पृथ्वी का, किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानून के अनुसार चलाया जाता है, जो नियम है, कानून है, उनके अनुसार जब शासन चलाया जाता है तो उनके संकलित प्रलेख को ही संविधान कहते हैं। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, प्रलेख यानी उनको लिख करके रखना किसी किताब में, पुस्तक में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों, कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उनके संकलित प्रलेख को ही संविधान कहते हैं। दूसरा, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया? तो वो माना गया सर्वोच्च न्यायालय को। जो सर्वोच्च न्यायालय देश का, वो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? हमारा जो संविधान है जब वो बना उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जुड़े थे, लेकिन बाद में इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है इसमें? तो वो जो जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। और 10 कर्तव्य इसमें निश्चित किए गए थे उस वक्त, और वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या 11 है। शुरू में जब जोड़ा गया तो कितने कर्तव्य थे? 10, और वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं? 11। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, संविधान का क्या महत्व है? संविधान का क्या महत्व है? तो संविधान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी भी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी उस देश में, ये अगर तय करना है तो वो संविधान का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। संविधान का सबसे ज़्यादा महत्व इसी बात में है कि जब संविधान बन जाएगा तो संविधान के द्वारा ही उस देश में शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। तो किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंग, कौन कौन से अंग है शासन के? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग है।